बिहार के मुजफ्फरपुर में दलित बच्ची के साथ हुई हैवानियत और उसके बाद हत्या से जनता में भारी आक्रोश है। इसी आक्रोश का सामना करना पड़ा बिहार सरकार के अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री जनक चमार को। मंत्री जनक चमार पीड़ित परिवार से मिलने उनके गांव पहुंचे थे, जहां आक्रोशित भीड़ ने उन्हें घेर लिया। आक्रोशित भीड़ के चंगुल से किसी तरह पुलिस ने मंत्री जी को निकाल कर रवाना किया। मुजफ्फरपुर जिले के पारू थाना क्षेत्र में दलित बच्ची की हत्या के बाद पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए बीएसपी और भीम आर्मी के नेता भारी संख्या में उसके घर के बाहर आंदोलन कर रहे थे। इसी बीच मंत्री जी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। पीड़ित परिवार से मिलकर जब मंत्री जी वापस जाने लगे तो आंदोलन कर रहे आक्रोशित नेताओं ने उन्हें घेर लिया और मंत्री जी भीड़ के चंगुल में फंस गए। पुलिस ने बमुश्किल जनक चमार को भीड़ से बाहर निकालकर उन्हें वापस भेजा। ये मानवता का शर्मसार का हद पार कर गई। पूरे बिहार शर्मसार है यह घटना से लेकर के, और पुलिसिया जो कार्रवाई होनी चाहिए धड़ल्ले कार्रवाई चल रही है। कानून में थोड़ा विलम्ब जरूर होता है, लेकिन कानून से कोई बचने वाला नहीं होता है। पूरे बिहार शर्मसार है, और जो भी इसका मुजरिम है, अपराधी है, वो बचने वाला नहीं है। आपके ही सामने अभी जो अपराध कर्मी था उसको घर का जमीन दोज किया जा रहा है। ये कानून का भय ये दिखे, समाज में भी दिखे, वह व्यक्ति में दिखे। अपराधी कोई भी हो, किसी का भी संरक्षण प्राप्त क्यों न हो, कानून से बड़ा नहीं हो सकता है। ये जो आरोपी है, जो पता चल रहा है कि वो एक दल विशेष से भी ताल्लुकात रखता है, समर्थक है, क्या कहेंगे उस पर? अच्छा कहा है। विरोधी दल का नेता का मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, राजनीतिकरण करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन उनकी पिताजी रात में फल खरीदने, मौज मस्ती करने पटना के शहर में दिखे जाते हैं। उनके पुत्र बहुत लंबी चौड़ी बात करते हैं, दलितों को गुमराह करते हैं। आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं श्री तेजस्वी यादव जी को, लालू प्रसाद यादव जी को, मीसा भारती जी को, श्रीमती राबड़ी देवी जी को कि एक बार तो ट्वीट कर जाइए, बेटा से भी करा दीजिए, बेटा को भी तो ये घटना स्थल पर भेज दीजिए, पीड़ितों को आज तो पूछने के लिए तो आ जाइए। ये शर्मसार का हद पार कर गई है। बिहार के कमज़ोर समाज के लोग, दलित समाज के लोग यह बात को जान चुका है कि एक घड़ियाली आंसू प्रवर्ती सरकार बहाने के लिए बहाती है। दलितों के हत्या पे अनेकों प्रकार की नाना उत्पीड़न होने पर कभी ये आंसू पोंछने कोई जाता नहीं। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल फिरे बिहार के मुजफ्फरपुर में जिस तरह की हत्याएं हुई हैं, खास करके बच्चियों की, तो विपक्षी गठबंधन खास करके इंडी गठबंधन इस पर कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं। ये तो उनसे अब पूछेंगे तो भली भांति जाने वो क्यों नहीं बोलते हैं। यानी मौन समर्थन ये घटना को अंजाम देने वाले लोगों के साथ है। ये सिद्ध होता है कि अपराधियों के सहयोग उनका प्राप्त है, इसलिए उनकी मुंह नहीं खोल रही है। तो जनता तो देख रही है, जनता समय से जवाब देती है। जनता भोली भाली होती है, हरदम बोलती नहीं है, लेकिन जब वक्त आता है तो वो बोलती है। जैसे कहा गया कि राम के घर में देर जरूर होता है, लेकिन अंधेर नहीं होता है। सर, 15 अगस्त को लाल किले से भी प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस तरह के अपराध करने वालों में डर पैदा होना चाहिए। क्या सरकार वो ऐसा काम करे? वो राज्य की सरकार हो या देश की सरकार हो, ऐसे मानवता को शर्मसार करने वाले व्यक्ति को पल भर भी धरती पर रहने का कोई औचित्य नहीं है। इसके लिए राज्य के कानून में हो, देश के कानून में हो, संशोधन करके ऐसे अपराधियों को त्वरित कार्रवाई करते हुए फांसी पे लटकाना। मंत्री जनक चमार ने पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया। मौके पर मौजूद पुलिस पदाधिकारियों और जिला कल्याण पदाधिकारी से पीड़ित परिवार के पक्ष में अब तक हुई सारी कार्रवाई की जानकारी भी ली। अधिकारियों को निर्देश भी दिया कि पीड़ित परिवार के एक सदस्य को जल्द से जल्द नौकरी दी जाए। साथ ही उनका ये भी कहना था कि घटना में शामिल सभी अपराधियों को जल्द गिरफ्तार करके सजा दिलवाई जाए। इतना ही नहीं, मंत्री जनक चमार ने लालू यादव और इंडी गठबंधन पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा ये लोग सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाएंगे, लेकिन अत्याचार से पीड़ित दलितों के आंसू पोंछने नहीं जाएंगे। इससे पहले पुलिस ने आरोपी के घर कुर्की जब्ती की और घर पर बुलडोजर चलवा दिया। मुख्य आरोपी संजय के आत्मसमर्पण नहीं करने पर ये एक्शन लिया गया। पुलिस आरोपी के घर से चौखट दरवाजा तक उखाड़ कर ले गई। घर का सारा सामान पुलिस ने जब्त कर लिया। इस दौरान ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर जुट गई थी। घटना के दूसरे आरोपियों में से एक की गिरफ्तारी हो चुकी है।
फरार मुख्य अभियुक्त संजय की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी टीम का गठन किया गया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। मुजफ्फरपुर से संजीव कुमार की रिपोर्ट।